प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 का पाठ 2 लव कुश का अध्ययन करेंगे। लव कुश का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि लव कुश कौन थे। बेटा, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा और आप सबको जानकारी भी है। तो रामायण ग्रंथ में जो मुख्य पात्र हैं श्री राम, जिन्हें हम भगवान श्री राम के नाम से जानते हैं। उन भगवान श्री राम और सीता के ही पुत्र लव कुश थे और उन्हीं लव कुश के बारे में आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वह अपनी माता सीता के साथ इसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया। इसमें यह बताया गया है बच्चों कि लव कुश बचपन से ही बड़े होशियार थे और वो वाल्मीकि आश्रम में अपनी माता सीता के साथ रहते थे और बाल्यकाल में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका पालन पोषण किया और संपूर्ण विद्याओं का उन्हें ज्ञान दिया। लव कुश में क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी सी अवस्था में वह शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वह बहुत ही निपुण थे और उनका निशाना अचूक था। वह बड़े वीर और साहसी थे। यानी लव कुश में बचपन से ही क्षत्रिय के गुण विद्यमान थे और वो बाण चलाने में निपुण थे और उनका निशाना अचूक था। गुरु वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। रामायण की कथा का ज्ञान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और मुनि कुमारों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। इसमें यह बताया गया है कि नित्य ही रामायण की कथा गुरु वाल्मीकि उन्हें सुनाया करते थे, जिससे उन्हें पूरी अच्छी तरह से याद हो गई थी और रामायण की कथा का वो गान करते रहते थे और मुनि कुमारों के साथ वो रोज खेला करते थे। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ शोर सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में ही कुश मिल गया। उसने उन्हें बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। उसे हमने पकड़ लिया है और एक पेड़ से बांध दिया है। घोड़ा? किसका घोड़ा? यहाँ कैसे आ गया? चल देखूं तो, कहती हुई सीता कुश के साथ उस स्थान पर पहुंची। घोड़ा सोने के आभूषणों से सज्जित था। उसकी गर्दन में एक स्वर्ण पत्र लटक रहा था। स्वर्ण पत्र पर अंकित था, यह राजा रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है। यह देखकर सीता घबरा गई। सीता ने कहा, तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों की राजा रामचंद्र अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे और अश्वमेघ का घोड़ा उन्होंने छोड़ा था और उस घोड़े को कुश ने पकड़ लिया और उसे बांध दिया। जब सीता ने शोर सुना तो वो दौड़ी और उसने कुश को समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन कुश ने कहा कि इस घोड़े को हम क्यों छोड़ेंगे, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है। लव ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह बहुत सुंदर है। तुम नहीं जानते इसके पीछे सेना होगी, सीता ने कहा। कोई भी क्यों ना हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमने पकड़ा है और ये हमारा है, कुश बोला। सीता ने भय दिखाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध होगा। हम युद्ध से नहीं डरते, लव ने निडर होकर उत्तर दिया। हम पुरुषार्थी हैं। आपने ही तो हमें शिक्षा दी कि पुरुषार्थी युद्ध से भी नहीं डरते, फिर आप हमें भय क्यों दिखा रही है? कुश ने लव के स्वर मिलाकर कहा। लव कुश सीता जी के समझाने पर भी घोड़े को छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो जिद पर थे कि इसे बांध दिया है और ये घोड़े को हमने पकड़ा है और ये बहुत सुंदर है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो सीता ने उन्हें युद्ध का भय दिखाया कि अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो युद्ध होगा, लेकिन लव कुश ने कहा कि हम पुरुषार्थी हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम युद्ध भी कर लेंगे। सीता धर्म संकट में पड़ गई। वह महर्षि वाल्मीकि को बुलाने
चली गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? सीता अज्ञात अनर्थ की आशंका से सिहर उठी। सीता इस धर्म संकट में पड़ गई कि रामचंद्र जी और लव कुश में क्या युद्ध होगा, और वो अज्ञात आशंका से सिहर उठी, क्योंकि रामचंद्र जी ये नहीं जानते थे कि लव कुश उनके पुत्र हैं, और लव कुश भी ये नहीं जानते थे कि श्री राम उनके पिता हैं। सीता के जाने के बाद एक सैनिक वहाँ आया। वह लव से बोला, बालक, यहाँ अश्वमेध का अश्व तो नहीं आया? उसने उत्तर दिया, देखते नहीं वह पेड़ से क्या बंधा है। सैनिक घोड़े की तरफ बढ़ा। लव ने उसे ललकारा, घोड़ा मत खोलना, इसे हमने पकड़ लिया है, यह हमारा है। कैसी बातें करते हो बालकों, ये भी कोई खेल है? अरे ये राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, इसे वहीं पकड़ सकता है जो राम से युद्ध करने को तैयार हो। तुरंत ही उसने उत्तर दिया, हमें भय क्या दिखाता है रे। सीता के जाने के बाद सीता जब ऋषि वाल्मीकि को बुलाने चली गई, तब वहाँ एक सैनिक आया और उन्होंने लव कुश को छोटे बालक देखते हुए उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई एक अश्वमेध यज्ञ का अश्व तो नहीं आया? तो कुश ने उन्हें उत्तर दिया कि वहाँ कोई बंधा हुआ है, वो दिखता नहीं है क्या? तब उन्होंने कहा कि इस घोड़े को तुमने कैसे बांध रखा है? इस घोड़े को वही बांध सकता है जो राजा रामचंद्र से युद्ध कर सकता है। तो कुश ने उत्तर दिया कि हमें युद्ध का क्यों भय दिखाते हो, हम उनसे युद्ध कर सकते हैं। सैनिक को बालकों की बातें बालहट लगी। वह घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने उससे कहा, देखो सैनिक, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे बाणों से मारे जाओ, इसीलिए घोड़ा खोलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। सैनिक को ये बच्चों की बालकों की दोनों लव कुश की बातें बालहट लगी। उन्हें लगा कि ये बच्चों का बचपना है, तो वो घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गए। और कुश ने उनको कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाणों से तुम मारे जाओ। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ और इससे संबंधित व्याकरण को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे की जो वीडियो आए उसके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।